बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जाफ़र और आप देख रहे हो नॉलेज सिटी। आज के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ये कायनात बनाई गई, फिर ज़मीन, आसमान, सितारे, कहकशाए, इंसान, जिन, फरिश्ते और इन सब के तहदाद में इजाफा होता जा रहा है। इस कायनात के एक इंतहाई छोटे जगह पर हम इंसान रह रहे हैं कि जिसके सामने अगर हम कुल कायनात को रख कर इसकी साइज़ को देखें तो ये एक एटम से भी बहुत छोटी है। और फिर अगर हम अपने साइज़ के बारे में बात करें तो फिर ये बहुत छोटा है इस कायनात के सामने, जो कि हम इंसान को अपनी औकात याद दिलाती है। और ये दुनिया आजमाइश है जिसमें हम सब एग्ज़ाम दे रहे हैं और इस एग्ज़ाम की रिज़ल्ट हमें क़यामत के दिन मिलेगा। ये सब जो कुछ भी मौजूद है, ये कायनात, इंसान, फरिश्ते, जिन्नात, सितारे, इन सब को एक दिन फना होना है, सिवाय उस ज़ात के जिसने सब कुछ खल्क किया है, जो कि बेहतरीन है। और सारी तारीफ़ें उस रब करीम के लिए है जिसने अपने रसूल के ज़रिए हम तक अपने कलाम को पहुँचाया, जिसमें कायनात की तकलीद के बारे में हमें 1400 साल पहले बता दिया था, जबकि इंसान उस वक्त ठीक से ये भी नहीं जानता था कि दिन और रात किस तरह से होती है। दोस्तों, हम आज ये जानने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने ये कायनात किस तरह से बनाया है। इसको जानने के लिए हम साइंस की थ्योरीज भी देखेंगे और कुरान पाक की उन आयत जिनमें कायनात की तकलीद के बारे में लिखा है, इन आयत से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी दुनिया किस तरह से बनाई गई है। दोस्तों, पहले हम साइंस की नज़र से देखेंगे कि साइंस कहता क्या है कायनात के वजूद में आने के बारे में। साइंस ये कहती है कि 13.8 बिलियन साल पहले एक नुक्ते में सब कुछ कैद थी, जहाँ पर तकरीबन 10 बिलियन सेंटीग्रेड था, और फिर एक धमाका हुआ जिसके बाद टाइम और स्पेस वजूद में आए, जो कि हम इंसान इसमें कैद है, यानी हमारी 3 डायमेंशनल ज़िंदगी जो हम आज गुजार रहे हैं। धमाके के बाद कायनात तो वजूद में आ गई, लेकिन ये सितारे, कहकशाए और चांद वगैरह जो हम आज स्पेस में देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि बिग बैंग यानी इस धमाके के बाद सिर्फ हाइड्रोजन, हेलियम और लिथियम एग्जिस्ट करती थी। ज़्यादा मिकदार में हाइड्रोजन था और फिर हेलियम, लिथियम बहुत कम मिकदार में थी। ये एटम्स एक दुए की शक्ल में मौजूद थे। इस वक्त तक ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करता था और फिर ग्रेविटी वजूद में आई, जिसके ज़रिए फिर ज़मीन और आसमान वजूद में आ गए। आसमान बनने के बाद एक कुव्वत के तहत आसमान फैलना शुरू हुआ, जो कि आज तक फैल रही है और फैलने के स्पीड में इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों, साइंस ये कहती है कायनात के तकलीद के बारे में। अब हम कुरान पाक की आयत से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कायनात पैदा कैसी हुई है और हमारे रब ने कैसे बनाया होगा ये कायनात। सूरे अनबिया में बयान किया गया है कि क्या ये लोग देखते नहीं कि ज़मीन और आसमान पहले एक थे और मैंने इनको हुक्म दिया और वो अलग हो गए। फिर अल्लाह पाक सूरे सजदा में फरमाते हैं कि फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो दुआ था, तो उसने आसमान और ज़मीन से फरमाया कि दोनों आओ, और वो आ गए। इसके बाद सूरे ज़ारियात में इरशाद फरमाते हैं कि और आसमान को हमने एक कुव्वत से बनाया और हम ही उसे मुसलसल फैला रहे हैं। जो साइंस आज कहती है, ये सब अल्लाह ताला ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था कि ये कायनात कैसे वजूद में आई है, फिर ज़मीन और आसमान कैसे बनाई गई है। दोस्तों, कुरान पाक में ऐसे बहुत आयत है जिसमें साइंस के बारे में बताई जा चुकी है और साइंस आज उन्हें बयान करती है। यकीनन अभी भी ऐसे बहुत आयत है जिसे हम पढ़ते तो है लेकिन नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में इल्म ही नहीं है। और हो सकता है कि फ्यूचर में साइंस फिर कुछ नया ढूंढ ले और फिर उस आयत की समझ हमें आ सके। अल्लाह पाक सूरे सजदा में फरमाते हैं कि हमने ये कायनात 6 दिनों में बनाया है और ज़मीन को 2 दिनों में। साइंस ये कहती है कि कायनात तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले वजूद में आई और हमारी ज़मीन को बने हुए तकरीबन 4.5 बिलियन साल हो चुके हैं, जो कि पूरी कायनात की उम्र की तीसरे हिस्से की बराबर है। यानी कि अगर हम 13.8 को डिवाइड 3 करें तो वो 4.6 होती है
اور اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ پوری کائنات میں نے 6 دنوں میں بنایا ہے اور زمین کو 2 دنوں میں، جس کے ذریعے ہم انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ زمین کل کائنات سے 3 مرتبہ کم ہے عمر میں، کیونکہ 6 کو اگر ہم ڈیوائڈ 3 کر لے تو وہ 2 ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے اللہ پاک نے ہمیں زمین کے ایج کے بارے میں بھی 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کا ویڈیو اتنا ہی تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ اسے لائک کیجئے اور اسے لازمی شیئر کرنا، کیونکہ دوسروں تک علم پہنچانا ثواب جاریہ ہے۔ ہم جلد ہی ملیں گے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔